जिस तरह रीमा ने डॉक्टर से शादी की अमेरिका में, आपने कनाडा में शादी कर ली। 2 घर है मेरे, एक कराची में एक लाहौर में। आइडियल मर्द जो है उसको कैसे डिफाइन करेंगी? बेतहाशा मर्दों ने बल्कि मुझे पसंद किया होगा। तैयार होकर घर से रवाना हुई। मदिया, एक शादी तो बहुत छोटी उम्र में कर ली और फिर दूसरी बहुत लेट की, ऐसा क्यों? वो जाहिर सी बात है, जब बच्चियां बड़ी होती हैं तो पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चियों की शादी हो जाए। और दूसरा फिर किस्मत में, ये किस्मत की बात है सारी सुहेल साहब, ये हमारे बस में कुछ नहीं है। जैसे इंसान का लिखा हुआ हो वैसे ही होता है। लोग कहते हैं आप रीमा को कॉपी करते हैं। आपने भी, जिस तरह रीमा ने डॉक्टर से शादी की अमेरिका में, आपने कनाडा में शादी कर ली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने रीमा को कॉपी क्यों करना था? अगर रीमा को ही कॉपी करना था तो फिर सारी दुनिया ही रीमा को कॉपी करती, शायद सारी और भी एक्ट्रेसेस हैं वो अमेरिका पहुंच जाती। ऐसा नहीं, ये नसीबों की बात है कि मेरा मुकद्दर वहाँ लिखा हुआ था। और मेरे वैसे इन लॉज जो हैं वो कराची से। अच्छा। वो बिलोंग कराची से करते हैं, तो मगर वो कनाडा में भी होते हैं। जाहिर से मतलब बिजनेस ही ऐसा है इनका। बिजनेसमैन है या डॉक्टर है? मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है। अच्छा जी जी, मैंने कॉपी नहीं की। तो कैसे कहाँ मुलाकात हुई? उनसे मुलाकात, ये एक प्योर रिश्ता हुआ। मेरे मामू हैं, उनके बेस्ट फ्रेंड्स के ये दोस्त थे। उन्होंने कहा कि इस तरह हमने अपनी बच्ची की करनी है शादी, तो उन्होंने कहा मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरी अम्मी से बात की, इस तरह रिश्ता तय हो गया, इस फैमिली से सारी बात। अच्छा, अरेंज मैरिज हुई है? अरेंज मैरिज हुई है। तो अब वो रहते नहीं है यहाँ? रहते हैं। अच्छा। यहाँ होते हैं, लाहौर भी होती हूँ मैं, कराची भी होती हूँ। 2 घर है मेरे, एक कराची में एक लाहौर में। और इधर भी होते हैं, मैं उधर भी होती हूँ, कनाडा में भी होती हूँ, यहाँ पर भी होती हूँ, पाकिस्तान में भी होती हूँ। आप बड़ी बोल्ड हैं जी। आप ये बताएं कि आइडियल मर्द जो है उसको कैसे डिफाइन करेंगी? कैसा होना चाहिए आइडियल मर्द? आइडियल मर्द को गैरतमंद होना चाहिए सबसे पहले। गैरतमंद, जुर्रतमंद, मुस्तनिद, अपनी बात पर डटे रहने वाला, डिटर्मिनेशन वाला, जो फैसला कर ले उस पर डट जाए कि हाँ जी ये है। और इज्जत देना जानता हो, सबसे मेन चीज है इज्जत। रिस्पेक्ट देना जानता हो, मोहब्बत करना जानता हो, रोमांस आता हो, वो एक क्लासी हो, क्लासी लुक लगे उसकी, वो धीमा हो, फैमिली उसकी नज़र आ रही हो उसके हर तरीके कार से, उसका फैमिली बैकग्राउंड नज़र आ रहा हो, उसका रख रखाव पता चल रहा हो, उसका सलीका तरीका। मुझे तो इस तरह का मर्द पसंद था और वैसे ही मेरी ज़िंदगी में आया। आप ये बताएं कि आपको फिल्मी दुनिया में काम करते हुए कोई मर्द पसंद आया? बेतहाशा मर्दों ने बल्कि मुझे पसंद किया होगा, पर मैं अपने काम में इतनी फोकस थी, अपने कामों में इतनी बिजी थी कि उस नज़र से मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला कि मैं देखूं और मैं कहूं किसी को कि मुझे कि बहुत अच्छा लगे। मदिया, सबसे ज़्यादा खुश किस बात पर हुई ज़िंदगी में और सबसे ज़्यादा गमज़दा किस बात पर? सबसे ज़्यादा खुश हुई बेटी पे। बेटी के पैदा होने पे? बेटी के पैदा होने पे बहुत खुश हुई। ज़िंदगी में वो सबसे खूबसूरत लम्हा था मेरी ज़िंदगी का। और सबसे दुखी मैं समझती हूँ कि जैसे मेरे लिए ये दुनिया ही ख़त्म हो गई, वो मेरी मदर की डेथ। अभी 1 साल हुआ उनकी डेथ को, तो बस उसके बाद ज़रा टेंशन हुई मुझे काफ़ी ज़्यादा। और मैं यकीन करिए मैंने अपने को बंद कर लिया। मैंने कहती थी मैंने मिलना ही नहीं किसी से। वो मेरी ज़िंदगी का बहुत ही ज़्यादा एक सैड ज़िंदगी गुजरी है मेरी वो वाली। वालदा आपके साथ रहती थी? नहीं, वो सारे अपने घर में रहती थी, मगर माँ के साथ तो बड़ी एसोसिएशन होती है। अपने खावंद की सबसे अच्छी बात क्या है? और आपका ज़ाहिर है एक फिल्मी कैरियर है जी। उनका क्या फिल्मों के बारे में और आपकी आर्टिस्ट जो लाइफ है इसके बारे में उनका क्या व्यू है? बड़ा अच्छा व्यू रखते हैं वो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। वो कहते हैं जाहिर सी बातें थी, दुनिया ने मदिया शाह बनाई है तो राइट है उनका, इसलिए काम करने देते हैं। मूवी की इजाज़त है मुझे काम करने की। तो बाकी वो कहते हैं अपने लोगों में खुश रहे, मेरी बंदी हैप्पी रहे, चुलबुली रहे जैसी वो है, ब्लंट सी खुशबाश देखना चाहते हैं मुझे। और उनका अच्छा बहुत अच्छा। मुझे उनकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि बहुत कोऑपरेटिव, बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत ज़्यादा। और बड़ी प्यारी सोच है उनकी हमारी इंडस्ट्री के बारे में, हमारे लोगों के बारे में। बहुत मुखलिस हैं, हर चीज़ में मशवरा करके करनी है, हर बात सोच समझ के करनी है, आपस की एसोसिएशन के साथ करनी है और उसको बड़े मुलायम तरीके से लेके निकल जाना है। मुझे नहीं परेशान होने देना उन्होंने किसी भी चीज़ के लिए। ये मुझे अच्छा लगता है उनका। पैम्परिंग करना, मोहब्बत करना, रोमांस करना, म्यूज़िक सुनना, मुझे अच्छा लगता है उनके साथ। मुझे ऐसा लगता है मेरे कंपेनियन है,
जैसे मेरा दोस्त, मेरी सहेली है। आमतौर पर फिल्मी दुनिया के लोग अपने बच्चे जाहिर नहीं करते, उनको बच्चों को नहीं दिखाते। जी। आज आपने अपनी बेटी से भी मिलवाया, पहली दफ़ा शायद वो सामने आई हैं। हमने वो आपके सामने पहली दफ़ा आई हैं। आती रहती टिकटॉक तो मेरे साथ सोशल मीडिया पे बनते रहते हैं, उसकी चीज़ें होती रहती हैं। मैं क्योंकि वो उसकी ब्रॉटअप की वक्त जब ये चीज़ें होती हैं कि बच्चा ना डिस्टर्ब हो, घर ना डिस्टर्ब हो, फिर बच्चे को हर वजह का लेके आए बीच में। और भी बच्चे हैं आपके? एक ही बेटी है मेरी। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो एक ही है, आगे अल्लाह की मर्जी। अभी तो एक ही है माशाल्लाह, एक है, नेक है, प्यारी है। कैंट लाहौर में शहजाद अहमद चीमा के घर पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल साहब ये हैं काशिफ अली अब्बास हमारे, जिन्होंने फिल्म बनाई है। सारिया, हाउ आर यू बच्चे? अपनी आने वाली फिल्म रंग इश्केदा की कास्ट से मुलाकात। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। टीमा साहब, शूटिंग भी इस फिल्म की आपके फार्म हाउस पे, आपके घर पे हुई। आपने इस फिल्म को पैसा पाया, आपने देखी होगी कुछ ना कुछ इसकी शूटिंग भी, उसका प्रोमो भी देखा है आपने, तो क्या व्यूज़ हैं आपके? लकीली मैं इसकी बिगनिंग से इसके साथ जुड़ गया ऑटोमेटिकली फॉर सम रीज़न। देखिए, उस वक्त इतना आइडिया नहीं होता कि कॉन्सेप्ट क्या है, स्टोरी क्या है, जब एक शूटिंग हो रही होती है। अभी जब मैंने 2 दिन पहले इसका ट्रेलर देखा है, तो मैं ऑनेस्टली, ये नहीं कि ये लोग मेरे सामने बैठे हैं या दोस्त हैं, मैंने पाकिस्तान में ऐसा ट्रेलर किसी मूवी का नहीं देखा। आई एम अ वेरी गुड मतलब मूवी गोअर और लव मूवीज़, आर्ट, म्यूज़िक, बट सच अ ब्यूटिफुल, उसमें जो 5-7 टेक्निकल चीज़ें होती हैं, द स्टोरी, प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टोरी, सिनेमाटोग्राफी, देन आर्टिस्ट। और जब कैमरे पे आती हैं मदिया शाह, तो मदिया शाह की सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं, बट शी इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब इतनी खूबसूरत शायद वो रियल लाइफ में भी नहीं है, और जितनी कि वो उनको मैंने हसीन पाया, और मैं एकदम से चौंक गया कि ये मदिया शाह हैं। तो शी इज़ ब्रिलियंट, शी इज़ ब्रिलियंट, स्टोरीज़ ब्रिलियंट, लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क जो मेरे सामने हुआ है, लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। सो आई बिलीव कि ये मूवी इंशाल्लाह पाकिस्तान में फ़िल्म इंडस्ट्री को ना सिर्फ रिवाइव करेगी, बट इट विल गिव अ न्यू डायरेक्शन फॉर कमिंग मूवीज़, कि जिस काइंड ऑफ हार्ड वर्क, पैशन इसमें इन्वॉल्व है। एंड स्टोरी इज़ बेसिकली लव स्टोरी, बट ब्यूटिफुली प्रेजेंटेड। एंड यंग आर्टिस्ट्स आर अमेजिंग, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, और आई एम वेटिंग फॉर के सिनेमा में जाऊं और सबके साथ देखूं, और जस्ट लविंग इट, द टीम एंड एवरीथिंग। सो आई फाउंड इट ब्यूटिफुल, और मेरी दुआ है कि इट शुड बी अ ह्यूज सक्सेस। थैंक यू सो मच।